हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम गेन की एक और टेक्निक सीखेंगे जिसके थ्रू आप इम्पोर्टेंट ट्रेंड चेंजेस स्टॉक्स में निकाल सकते हैं। हम आईएक्स का एग्जांपल देंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, कमेंट भी करते हैं कि ये सब चीज़ें आप पहले क्यों नहीं बता सकते हैं। पहले भी हम बताते हैं हमारी वेबसाइट ब्रह्मिश टेक एनालिसिस पे अपडेट करके, पर द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ टू शेयर लर्निंग्स विथ यू, राइट। अब इन स्टॉक्स का अगर हम एग्जांपल्स देंगे तो वो आपको लर्निंग और अच्छी आएगी। और इट्स नॉट लाइक दैट कि एवरी टाइम सब कुछ अच्छा होता है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज गैन ने भी गैन की एक बहुत ही अच्छी बुक है ट्रूथ ऑफ द स्टॉक डे। उन्होंने एक ही चीज़ लिखी है कि भाई अपनी कैपिटल को डिवाइड करो, अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो और एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ काम करो। तो स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। अब स्टॉक में क्या होगा दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। हम अपना प्लान प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो आप पूरा यहाँ पे शॉर्ट होंगे और यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे आप कवर कर लेंगे। ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से, और इट्स अप टू द मार्केट व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स इट वांट्स टू गिव अस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन एग्जाम्पल्स लेने का पर्पस यही होता है ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें और इसको अप्लाई कर सकें। अगर मैं कोई ऐसे स्टॉक में बताऊंगा जहाँ पे चॉपीनेस है तो यू विल नॉट गेट यू नो मच ऑफ द आइडिया। यहाँ पे हम बताते हैं तो एक मेमोरी में रह जाता है, तो उसका मेन पर्पस है। The main purpose is not to say that GAN is great and all that stuff. This is again one of the signs. There is nothing bad or right. आपको किसी भी एक स्ट्रेटेजी पे कन्विक्शन आके उस पर काम करना है। जब आप वो कर पाएंगे तो आप बड़े बड़े मूव्स आपको मिल जाते हैं। 10 में से एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेड में आप ऐसे बड़े मूव्स जो आपके पोर्टफोलियो का अल्फा बढ़ाता है, पोर्टफोलियो प्लस आपके ट्रेडिंग अकाउंट का अल्फा बढ़ाता है। अब हम इसके ऊपर आते हैं। तो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ नंबर एवरेज नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। तो एवरेज नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर अगर आप ये यूज़ करेंगे, calculate me.com, अमाउंट वन डे फ्रॉम मंथ्स टू डेज ऑन एन एवरेज। एक मंथ में एवरेज डेज होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। किसी में 31 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 28 29 होते हैं फेब में। तो यहाँ पे हमें आता है 1 मंथ इज इक्वल टू 30.4 डेज एंड इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन डेट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो इसको हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे। अब कैलकुलेशन कैसी होगी वो बताते हैं। जैसे आप सबसे पहले कोई भी स्टॉक का आपको टाइम साइकिल ढूंढना है, उसका मेजर हाई या मेजर लो पकड़िए। ये देखिए 11 मई 2023 को स्टॉक ने एक मेजर बॉटम टॉप बनाया था अराउंड 163.75, और उसके बाद ये स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ था। फ्रॉम 163 इट वेंट ऑल द वे टुवर्ड्स 116। उसके बाद ये ऊपर नीचे होता गया। तो ये चीज़ हमें इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो अब हम चलते हैं इधर अपनी कैलकुलेशन शीट में, आई एक्स 164। अब आप देखिए 30.437। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है तो हम प्राइस को सबसे पहले 10 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा। इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ गया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवरेज डेज ऑफ अ मंथ 30.437, तो मेरे पास एक और नंबर आता है 499.17। इसको मैं प्राइस में ऐड कर दूं प्लस 499.17, तो मेरे पास एक डेट आती है अ, ये डेट गलत आ रही है। तो ये डेट का इसमें हमने कुछ गलती की है। हमको इस डेट 11 मई 2023 प्लस ये जो वैल्यू आई है 499 500 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक डेट आती है 2209। इसका राउंड ऑफ 499, सॉरी 499.17 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास डेट आती है 2109 2024। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज डेट हो सकती है। तो उससे पहले अगर मैं स्टॉक का चार्ट देखूं, स्टॉक ऊपर भागे जा रहा था, बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में था। 21 डेट आई थी मेरी, सो दिस वॉज 21 को छुट्टी थी, तो हम 23 को लेते हैं। अब 23 का हम यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम इसका हाई नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसके हाई के ऊपर हमें अच्छी तेजी करनी है, इसके लो के नीचे मंदी करनी है। अगले दिन क्या हुआ, हाई के ऊपर गया, 5 मिनट चार्ट के अंदर चलते हैं। अगले दिन ये हाई के ऊपर गया, तो हम डेफिनेटली हम लॉन्ग जाएंगे विथ दिस लो एज स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ पे देखिए 240 से 231, 9 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस हिट, ये ऊपर भी गया था थोड़ा, इट वेंट टिल 244। हमारा मिनिमम टारगेट ही हमारा रिस्क है, तो विच इज 1:1, तो 9 पॉइंट का तो टारगेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, बिलो 231 यू हैव टू गो शॉर्ट। 231 के नीचे आप शॉर्ट गए, 2 बार इसने आपको एंट्री का भी मौका दिया, वहां से ऑलमोस्ट 200 तक आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कि सबसे पहले आप लॉन्ग गए हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आपको निकलना भी पड़ेगा, यू हैव टू टेक दैट रिस्क, राइट। फिर आप शॉर्ट गए, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए हमारा एक पोजीशन साइज कैलकुलेटर भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा कैलकुलेटर है, तो इसमें आप हाई एंड लो डाल दीजिए, तो इसमें हमारा पोजीशन साइज भी आ जाता है, 240.5 एंड 231.20, 240.5, 231.2। अब आपको रिस्क कितना लेना है, रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ 5000 का रिस्क लेते हैं, तो लॉट साइज अगर आप नहीं डालोगे, तो 1075 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अगर आप लॉट साइज, आई एक्स का लॉट साइज हम निकाल के बताते हैं। सो आई एक्स का लॉट साइज है 3750। तो यहाँ पे आपको मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आ रहा है 17,000। तो अगर आप अपनी रिस्क को 20,000 के आसपास ले सकते हैं, तभी आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे, राइट। और अगर आपको रिस्क छोटी लेनी है, जैसे आप 5,000 का लेना चाहते हैं, तो ये देखिए क्वांटिटी 1075 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं। और 240.5 के ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे, तो ये टारगेट्स होंगे 231 के नीचे। तो ट्रेड में जाने से पहले अपने रिस्क को नज़र में रखिए, रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन साइज बनाइए, फिर आप ट्रेड करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब ये तो ये हो गया। अब इसके बाद इसी स्टॉक के नेक्स्ट कौन से आ रहे हैं, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर है, अ, तो हम इधर ही चलते हैं। ये हमारा स्कैनर है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं डेट एडर में 30.437, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं, अभी सितंबर पूरा हो ही गया है, अक्टूबर में कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, और इसको मैं स्कैन कर देता हूँ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो आपको ये सारे स्टॉक, टाटा केमिकल, इसको मैं डे में भी सेलेक्ट कर देता हूँ, टाटा केमिकल्स पीईएल, ये दिस इज अ लिस्ट ऑफ लाइक 41 स्टॉक्स आ रहे हैं। टाटा केमिकल्स पीएल, ग्लेनमार्क, डीवीज लैब, एशियन पेंट्स, स्टार, एनएमडीसी, रैमको, यूपीएल। तो बहुत सारे टाटा केमिकल वापस आ रहे हैं 13th को, अमर राजा एंड ऑल सो एंड सो फोर्थ। और अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है, तो मैं आपको सितंबर मंथ का भी डेटा दे देता हूँ। ये स्टॉक से आरती, अमर राजा, एपीएल, एयू बैंक, ग्लेनमार्क, कमिंस। कमिंस इसे 9 सितंबर को आया था, देखते 9 सितंबर के बाद क्या हुआ। ये कुछ स्टॉक से, मतलब हर जना हर स्टॉक को यूज ट्रेड नहीं कर सकता, आप जिन भी स्टॉक को ट्रेड करें, आप उसका यूज करें। 9 सितंबर, ये ये 9th हुआ, एग्जैक्ट बॉटम बना। उसके बाद आपको एक अच्छी रैली थी, बड़ा मूवमेंट नहीं आया, फिर भी आपको एक अच्छी रैली थी। उसके बाद हम देखते हैं कमेंस, एक और आ रहा है 23rd को भी, 23rd को देखिए शॉर्ट टर्म टॉप बन गया। इसके ऊपर ये एक दो बार गया, क्लोज नहीं हो पाया, पर उसके नीचे आपको एक छोटा सा फॉल मिला। आई एक्स आई गया है, और टाटा मोटर्स आ रहा है आपका 12/9 को, टाटा मोटर्स लिमिटेड, 12/9, 10, 11, 12। ये देखिए आप, फिर रेंज बाउंड हो गया स्टॉक, तो ना ऊपर गया ना नीचे गया, विद इन दैट रेंज। तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना हाई टूटा ना लो टूटा, यहाँ पे टूटा है हाई, तो अभी हम लॉन्ग जाएंगे। अभी हम लॉन्ग में, अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा वोल्टास भी आ रहा है 13th को, तो इन स्टॉक्स को हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें प्राइस लेवल्स का भी अगर कंफर्मेशन मिल जाए, तो हमारे लिए और अच्छा होगा। 10th, 11th, 12th, 13th, ये देखिए 13th के बाद ना स्टॉक ऊपर गया ना नीचे गया, इट वाज विद इन दैट रेंज। तो ये आपको विप्सॉ से भी बहुत ज़्यादा बचा लेता है,
ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इट इज विद इन दैट रेंज, तो आप विप्सो से भी बहुत बच जाते हैं। और जैसे ये गैन एंगल्स पे हमने ड्रॉ करके रखा है ईएक्स का चार्ट फ्रॉम दिस बॉटम, तो एग्जैक्ट यहीं से ये पलटा, तो बेसिकली हमें एक आइडिया भी मिल जाता है कि रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। गैन एंगल्स इज ए डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, पर ये एग्जांपल के हिसाब से हमने ड्रॉ करके रखा है फ्रॉम दिस बॉटम हाउ ब्यूटीफुली द प्राइसेस कैन टर्न। हम यहाँ पे इसने सपोर्ट भी अच्छा लिया है। अब अगर ये लेवल टूट जाता है फ्रॉम दिस लाइन विच इज अराउंड 200 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो इट कैन गो ऑल द वे टुवर्ड्स 184, 184 के नीचे 168। तो गैन एंगल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोरकास्टिंग, तो ये हमें फोरकास्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो yeah, that's about it in this video. So just to show you how beautifully the GAN angles work, GAN strategies work, and how you can even protect yourself from whipsaws, क्योंकि अगर रेंज नहीं होती है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो it's always prudent to not to enter the positions. So yeah, that's about it. Thank you very much for watching.